इत्तलाहात ला के शायद अगला इलेक्शन भी जीत जाऊं, तो वो मुमकिन नहीं है। और जब अपोजिशन की बात पार्लियामेंट के अंदर ना सुनी जाए, तो नेचुरली उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर एक स्टेज जरूर लगाना है। और एपीसी जो उन्होंने बुलाई और जिसपे सबने इत्तेफाक किया है, मैं समझता हूं कि ये इत्तेहाद, ये यूनिटी जो है वो आगे चलकर इनके लिए, अपोजिशन के लिए बेहतर होगी। बिल्कुल ठीक है सर। आइंदा आने वाले इलेक्शनों में नॉर्मल हिंदुस्तान में जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो वो उनके इलेक्शन का एक हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करके इलेक्शन को अपने वो कैंपेन बनाते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो इमरान खान साहब ने हमेशा इलेक्शन करप्शन को एक फोकस बना के लिखा है। नून लीग जो है वो अपनी कारकर्दगी बना के इलेक्शन लड़ती है। तो आने वाले इलेक्शन में नून लीग को कैसे देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट टकामी करके खिलाफ है, बात नहीं बनने दी जा रही किसी भी जगह पे, लेकिन फिर भी इलेक्शन में कैसे देख रहे हैं नून लीग को आने वाले दौर में? मैं अभी एक चैनल पे था तो वहां पे उन्होंने यही सवाल किया जो आपका सवाल है सर। थैंक यू सर। फिर तो जी आने वाले इलेक्शन, तो मैंने कहा जी खान साहब तो इलेक्शन नहीं जीतते। जो मेरे साथ दो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा जी एक्चुअली आप समझ लीजिए, जर्नलिस्ट ही थे या जनरल जर्नलिस्ट थे? जर्नलिस्ट ही थे। नहीं जर्नलिस्ट नहीं, मैं मोस्टली उनके साथ नहीं बैठता। अच्छा ये एक तो मेरे पास बहुत अरसा मेरे ग्रुप एडिटर रहे हैं सलीम बुखारी साहब, आजकल नेशन और 24 माय फेवरेट सर। तो दूसरे साहब हैं अरशाद भट्टी साहब। तो उन दोनों का ख्याल था कि नून लीग जीतेगी। उसकी वजह यह है कि पंजाब जो है वो बिगेस्ट प्रोविंस है, और मैं इसके ऊपर बहुत अरसे डिबेट करता रहा हूं कि जो पंजाब जीतेगा वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगा। 46 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पॉपुलेशन वाइज इट इज द लार्जेस्ट प्रोविंस, 12-13 करोड़ लोग हैं उसमें। तो छोटे प्रोविंस जो हैं वो अगर 100% सीटें जीत भी जाएं तो वो पंजाब का मुकाबला नहीं करते। तो पंजाब में खान साहब की पॉलिसीज देख लीजिए और माशाल्लाह जो बुजदार साहब लाए हैं उनकी पॉलिसीज देख लें, तो उस वजह से नून लीग का वोट बैंक बढ़ा। और फिर जो शहबाज शरीफ साहब को जब जेल में डाला गया और मरियम बीबी बाहर निकली, उसने जो बयानिया पेश किया वो बड़ा पॉपुलर हुआ और उसने बहुत क्राउड पुल किया, और उस वजह से अपोजिशन जो है और पीडीएम उस वक्त मौजूद थी, तो बड़ी पॉपुलैरिटी आई। और एस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को ये अंदाजा हुआ कि शहबाज शरीफ को जेल में डाल के गलती की गई है, क्योंकि अब इन दोनों बाप बेटों को कौन कंट्रोल करेगा और इनके बयानिए को कौन रोकेगा। तो फिर शहबाज साहब को बाहर लाया गया, जो लाया गया, और उनको कहा गया कि मुफाहमत की सियासत शुरू की जाए। तो वो एक मुफाहमत का पैगाम लेके लंदन भी जाना चाहते थे और इधर भी उन्होंने मुफाहमत का पैगाम आगे बढ़ाया, क्योंकि दो सोचें हैं और वो होनी चाहिए कि आया आपने लड़के आगे जाना है या मुफाहमत से आगे जाना है। तो मुफाहमत में शहबाज शरीफ साहब हमेशा नाकाम हुए क्योंकि उनके साथ धोखा होता रहा, उनको कहा कुछ किया कुछ। दूसरी साइड पे नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी की सोच है कि नहीं, लड़के आगे जाया जाए। अब लड़ाई में पाकिस्तान में इतना इजी नहीं है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इज वेरी स्ट्रांग। यहाँ सियासत आप उनकी मुखालफत में जाके मैं नहीं समझता जीत सकते हैं। आने वाले दिनों का मुझे पता नहीं, अल्लाह करे इस मुल्क के हालात बदल जाएं, शायद हम हो ना हो लेकिन बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो। आमीन। तो बयानिया यही है कि आया जो पंजाब जीतेगा वो आगे आएगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं, अगर आज आप इलेक्शन करवा लें तो मैं समझता हूं कि खान साहब को तो शायद कोई टिकट लेने वाला ना मिले, क्योंकि जो हालात इन्होंने कर दिए हैं और जिस तरीके से ये गवर्नेंस कर रहे हैं और जिस तरीके से ये ऑपरेट कर रहे हैं और फिर जिस तरीके से झूठ पर मबनी एक बयानियों को लेकर चल रहे हैं, वो हवा में है, हकीकत में उसका कोई तल्लक नहीं है। तो अगर जो हुक्मरान ग्राउंड रियलिटीज ना देख पाए, समझिए उसके दिन कम है। बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई को कुछ लोग वोट देने वाले हों भी तो शायद उनको आगे से कोई कैंडिडेट ना मिले। ये भी ठीक है सर। सर बिल्कुल लास्ट में जरा ये भी बता दें, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब का, तो ये शरीफ खानदान में जो इख्तिलाफात की खबरें मीडिया की ज़िन्नत बनी रहती हैं, क्या वाकई मीम शीम और नून का कोई इख्तिलाफ है या ये बस दिखाने के लिए अंदर से? देखें एक बात बिल्कुल, मैं ये जो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा करती है या पीटीआई वाले, मैं हैरान हूं कि ये पार्टी है नवाज शरीफ साहब की,